एम्स जैसा एक शीर्ष चिकित्सा संस्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से वो संस्थान बनकर के तैयार हो गया है, फंक्शनल हो गया है। एम्स जैसा एक चिकित्सा संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए होना बहुत गर्व का विषय है और ये तब संभव हुआ क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर थे। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक IIM हमको मिला सिरमौर के लिए। हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, नाहन में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 1040 करोड़ रुपया जो है केंद्र ने इन मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया है। तो आप देखिए इतना व्यापक तौर पर और इतना खुला मन से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोल करके दिया है। चाहे वो संस्थानों की बात हो, चाहे वो योजनाओं की बात हो। 44,000 करोड़ रुपया केवल मात्र 4 लेन नेशनल हाईवेज़ के निर्माण के लिए आना ये कोई छोटा विषय नहीं है। जो कहा वो किया, झूठे वायदे लोगों से नहीं किए। देश की सुरक्षा का ध्यान रखा, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया, सीमाओं को मजबूत किया, पूरे विश्व के अंदर देश का गौरव बढ़ाया। आज विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये चर्चा का विषय रहा मीडिया के अंदर कि किस प्रकार से जो बिडेन ने कहा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके अमेरिका में मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, आप बहुत पॉपुलर हैं अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री एक स्पेशल फ़्लाइट से जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं हमारे, तो स्पेशल फ़्लाइट से न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री उनको मिलने के लिए वहाँ पर जो है उपस्थित होता है। पैपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाँव छू करके मोदी जी का अभिवादन करते हैं। आज मोदी जी को पूरे विश्व के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं भी कोई क्राइसिस होता है तो सबको एक उम्मीद होती है कि मोदी जी अगर इंटरवीन करेंगे तो इसका समाधान हो सकता है और क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और हमारे जो विरोधी दल हैं वो प्रधानमंत्री जी के विरोध में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि कब वो देश का विरोध करने लग गए हैं, कब वो बाहर जा कर के हमारी जो एक सांस्कृतिक हमारी पहचान है, जिसके नाते हम सब लोग इकट्ठा हैं मतभेदों के बावजूद भी, उसके ऊपर भी उसको भी तोड़ने का प्रयास जो है विदेशों में जाकर के करते हैं। देश को बदनाम करने का प्रयास किया कि हमारे देश में जो है वो लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अरे लोकतंत्र तो तब समाप्त हुआ था जब इमरजेंसी लगाई गई, जब विपक्षी दल के और विरोधी दल के सब लोगों को जो है जेलों में ठूंस दिया गया था, ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई, तब इस देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज तो लोकतंत्र कुछ परिवारों से निकल करके जो है वो आम आदमी को आज एहसास हो रहा है कि नहीं, हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हमारे हाथ में भी जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आ सकती है। कुछ परिवारों के हाथ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। इस प्रकार का वातावरण अगर बना है तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सब वर्गों को समान रूप से साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संप्रदाय का विषय नहीं, इसमें कोई धर्म का विषय नहीं, इसमें कोई अन्य और कोई विषय नहीं। जो भी इस देश में पैदा हुआ उस देश का नागरिक है, उसकी हिफाजत करना, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है। अब इसमें किसी को क्या दोष नज़र आ सकता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी दोष देख रहे हैं क्योंकि सत्ता सुंदरी जो है उनके हाथों से निकल गई। अब किसी भी प्रकार से उसको वापस लाना है। और कांग्रेस का तो हमेशा ये रवैया रहा है कि सत्ता के ऊपर काबिज रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी करना पड़े, जात पात के आधार पर चाहे लोगों का बंटवारा करना पड़े, देश को तोड़ना पड़े, आग लग जाए देश में, असंतोष फैल जाए, तो सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का कोटिशाह हम धन्यवाद करते हैं और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और वातावरण भी ऐसा ही है। आज देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के होने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। अंतिम विषय, अभी हाल ही में चंबा में एक बड़ा भयानक हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक हिंदू दलित नौजवान की बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर के 8 टुकड़े किए गए और 8 टुकड़े करने के बाद उनको कट्टों में भर करके एक गुप्त स्थान पर जो है कहीं नाले के नज़दीक उनको जो है छोड़ दिया गया। जिस परिवार ने ये हत्या की है वो पूरा परिवार इसमें जो है वो शामिल है। उसमें मुसाफिर मोहम्मद, उसकी पत्नी फरीदा और उसका भाई शबीर
और 6 अन्य लोग, यानी कुल 9 लोग हैं उस हत्याकांड में शामिल, जिसमें से 6 वयस्क हैं और 3 जो हैं वो 18 वर्ष से कम है। और ये जो मुसाफिर मोहम्मद है, ये आपराधिक छवि का व्यक्ति है, इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, इसकी छवि उस क्षेत्र में अच्छी नहीं है। लोग आशंका जताते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, कि इसका आतंकियों के साथ, देश विरोधी तत्वों के साथ उसका मिलना जुलना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब ये मामला सामने आया तो सरकार ने ढीलापन जिस प्रकार से दिखाया, उसका हमें खेद है। कांगड़ा के एक मंत्री कहते हैं, और आपके जो प्रेस के जो सहयोगी हैं कांगड़ा के, जो उन्होंने प्रश्न किया, एकमात्र मंत्री वहाँ से जो हैं चौधरी साहब चंद्र कुमार जी, जब उनको पूछा कि मनोहर हत्याकांड के विषय में आपका क्या कहना है, तो कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि कौन मनोहर, कैसे कौन मनोहर, मुझे तो पता ही नहीं कौन है। इतना भयंकर हत्याकांड हुआ, और बिल्कुल चंबा को भी जो देखता है, जो मंत्री कांगड़ा से एकमात्र मंत्री है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं मनोहर है कौन। तो सरकार की असंवेदनशीलता इससे सामने आती है। आपराधिक तत्व जो हैं बेखौफ घूम रहे हैं, वैसे हत्या करने का जो है, कैसे उसके अंदर हौसला जो पैदा हो गया, पूरा परिवार कैसे और कितनी बेरहमी से उस व्यक्ति को मारा होगा। उसके जो शब्द जब हमने देखा, उसके ऊपर जो यातना के चिन्ह हैं, वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत बेरहमी से उसकी हत्या जो है की गई। इसलिए ये सब विषय मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आग्रह के ऊपर आप सब यहाँ आज आए। और हमें थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, क्योंकि आज बीडीसी मेंबर जो हैं हमारे धौलपुर ब्लॉक के, उनके साथ भी बैठना था, तो उस नाते वो बैठक थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारा इंतज़ार किया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये ठीक है, विषय आपने उठाया। मैं तो हमारा जो आज का एजेंडा था उस पर मैंने अपने विचार रखे हैं, और आपके प्रश्न भी इसमें जो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपसे भी कुछ प्रश्न आएंगे, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय को भी यहाँ पर रखा है। जो मेजॉरिटी है इस समय, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए हैं नगर परिषद परमाणु में, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है आपकी नगर परिषद के अंदर। इसको कहने में मुझे कोई जो है वो आपत्ति नहीं है, जिसकी चर्चा जो है आज आम आदमी कर रहा है, पार्षदगण तो कर ही रहे हैं, और जिस पार्टी की जो अध्यक्ष है यहाँ पर, उसी पार्टी के पार्षद जो हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं चला हुआ है नगर परिषद के, लेकिन सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। सरकार ने कोई फैसला इसके ऊपर नहीं किया। चुनाव होना चाहिए था, दोबारा बदला जाना चाहिए था अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, जो कि नहीं हो रहा है। सरकार का संरक्षण, सरकार का हाथ जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज भी जो प्रस्ताव जो है यहाँ से भेजा गया है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विचार के लिए। भाजपा का क्या रवैया रहेगा आगे, अगर इस तो सरकार तो 6 महीने हम विचार करेंगे, हम अपने पार्टी के सब प्रमुख लोगों से बात करेंगे, प्रदेश में भी बात करेंगे, और अगर मान लीजिए कोर्ट का भी हमें रुख करना पड़ेगा तो हम अदालत में भी जाएंगे इस विषय पर। सर, आपकी सरकार में